नमो श्रीराम। दोनों हाथ जोड़िए छाती समक्ष। आपकी आंखों की पलकें धीमे से बंद कीजिए। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। सांसें गहरी और धीमी कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये नया अद्भुत दिन मिला है। मेरा नया जन्मदिन है आज। आप मुझे रोज अवसर देते हैं, रोज सुबह अवसर देते हैं। मेरी आँख खुलती है और मेरा नया जन्म होता है। बस ये गुरु के ज्ञान से और वचनों से सुना हुआ है, लेकिन प्रतीत नहीं हो रहा है। हे प्रभु, मेरा रोज ये जो आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसी जागृति प्रकट हो और ईमानदारी पूर्वक आपने जैसे बताया है उस प्रकार मैं अपना जीवन जीऊं। ऐसी मुझ पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आपने मुझे जीवन के 7 क्षेत्र हैं मेरे, और आप सातों की कृपा से ये मेरे 7 क्षेत्र शारीरिक, भावनात्मक, वैचारिक, फाइनेंशियल, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये सातों क्षेत्र के अंदर या मैं उलझा हुआ हूँ या मुझे पता ही नहीं है। इस 2 अवस्था में मैं झुलझ रहा हूँ। बस उसका सुझाव मुझे मिले, क्योंकि जब तक आप सातों की कृपा इन सातों क्षेत्र के अंदर नहीं मिलेगी, तब तक मैं अधूरा रहूँगा। और जब तक अधूरा रहता हूँ, तब तक मेरे अंदर सात्विक चेतना खड़ी नहीं होती है। और जब तक सात्विक चेतना नहीं है, मैं इधर से उधर भटक रहा हूँ, दर बदर भटक रहा हूँ। मैं भटक रहा हूँ, मेरे संपर्क में जो आते हैं वो भटक रहे हैं। पूरी दुनिया केओस लगती है, पूरी दुनिया कंफ्यूज लगती है, भ्रामक लगती है। ये इस प्रकार का जीवन मैं रोज जी रहा हूँ। हे ईश्वर, हे जगदीश, मुझे ऐसी दुविधाओं से छुटकारा चाहिए। कैसे भी करके मैं इससे मुक्त बनूं, ऐसा मुझे मार्ग मिले, जीवन भर मिले। क्योंकि मैं कब भटक सकता हूँ मुझे पता नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, हे परम गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन व्यवस्थित बने, सुव्यवस्थित बने, हमेशा के लिए सुव्यवस्थित रहे, ऐसा मार्गदर्शन मिले। मेरा हाथ पकड़कर चलाइए और बस आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूं। एक ही ध्यान में चलता रहूं, एक ही लय में चलता रहूं, एक ही ताल में चलता रहूं, एक ही स्वर में चलता रहूं, एक ही सुर में चलता रहूं। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हित करो, हित करो, हित करो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। परम मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम मुक्त करो। परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो, परम हित करो। नमो जी राम, नमो जी राम, नमो जी राम।
नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीरे से आंखों की पलकें खोलें। मैं वही आज का दिन अद्भुत है। आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। इंस्टेंट कांस्टेंट, जहां जहां मैं गलत हो रहा हूं, उस गलती को सुधारूंगा, गलती को स्वीकारूंगा। सदगुरु की निश्रा में इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, जागृति पूर्वक करूंगा, इंटेंसिटी से करूंगा, कंसिस्टेंटली करूंगा। इस प्रकार में जीवन जीऊंगा। दिस इज माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई सेल्फ, टुवर्ड्स सदगुरु and towards Param Guru. I love you all. Thank you. God bless you. Namaste. तो आज आप लोग ने बहुत अच्छी तैयारी कर ये समा बनाया। आज का समा जो मैं आपका ये सब देख रहा था, इसके अंदर दो मुख्य पहलू थे। पहला पहलू था बर्थडे सेलिब्रेशन और दूसरा पहलू था गुरुकुल। ये दोनों पहलू वो के ऊपर आपने आज फोकस किया। जिन्होंने जो भी तैयारी की अच्छी की थी, अपने जो भी समझ में आया, जैसे भी आया, आपने अपना प्रस्तुतिकरण किया। इसके पीछे आपने कई दिन लगाए होंगे प्रैक्टिस करने के, और आज आपने जो भी प्रेजेंटेशन किया वो अपनी जगह है। जैसे आज के ये 2-3 घंटे आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, how much important these 2-3 hours which you are still spending in this environment, इसका महत्व क्या है और कितना है? Do you feel आप मुझे खुश करने आए हो because of my birthday? आप गुरुकुल का सेलिब्रेशन करने आए हो मुझे खुश करने के लिए? तो आपकी भावना और सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन टिकेगी नहीं। इट विल नॉट लास्ट। ये कुछ क्षणों का मेला है और उसके बाद झमेला है। अगर आपकी सोच ऐसी है तो कुछ क्षणों का मेला है, उसके बाद झमेला है। क्योंकि हम ऐसे ही हर इवेंट में जाते हैं और हमको लगता है ये इवेंट बहुत बढ़िया था। अगर हमने कुछ भाग लिया है तो और बढ़िया था, और उसमें हमें रिकॉग्निशन मिला तो उससे बढ़िया था, और उसमें हमें अवार्ड मिले तो उससे और बढ़िया था। बट वो बढ़िया होकर आगे क्या? क्या जीवन ये 2-3 घंटों का मेला है? नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम जीवन जी रहे हैं, जी रहे थे, जी रहे हैं और जीने वाले हैं। इसी प्रकार I am talking of your present life in this human form. You have been living in this on this world since many years.
you will be spending here some hours, and after that you will be again living your life, right? अरे बोलो। Yes. So suppose आपका जीवन 100 साल का है, assume, होगा नहीं होगा ऊपर वाला जानता है। सपोज आपका 100 साल का है, कोई 30 पे खड़ा है, कोई 40 पे खड़ा है, कोई 50 पे खड़ा है, कोई 60 पे खड़ा है, कोई 70 पे खड़ा है, ठीक है? तो बचा हुआ क्या है? 100 में से जितने पे खड़ा है उतना माइनस करके बचा है। लेकिन वो जो बचे हुए में भी ये 3 घंटे क्या महत्व रखता है? कितना महत्व रखता है? महत्व तभी होगा जब इस 3 घंटे में जो हुआ उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने दिल में बसाकर। अगर आपने एक इवेंट समझे, एक जैसे मूवी देखकर आते हो, ड्रामा देखकर आते हो, बराबर है, या पब में एक महफिल करके आते हो, 3 घंटे का सेशन होता है, वो बनाकर आते हो। पब का एक 3 घंटे का सेशन और एक भजन कीर्तन का सेशन, दोनों में बैठे लोग नशे में होते हैं कि नहीं? एक जाम के नशे में होता है, एक राम के नशे में होता है कि नहीं? दोनों नशे में है। लेकिन एक नशा करता है जिंदगी को भूलने के लिए, एक नशा करता है जिंदगी को भूलने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए। Am I right? Yes. और एक नशा करता है जो भजन कीर्तन करता है, वो भी अपने गम को भुलाने के लिए करता है। Am I right? Yes. इसमें राइट यस बहुत कम है। जाम में सब लोग ने यस बोला और राम नाम में गम को भुलाने के लिए कर रहे हैं भजन कीर्तन, इसमें यस बहुत कम है। वास्तव में ऐसा ही होता है, दोनों नशा है। नशा क्यों है? क्योंकि वो नशे की असर कुछ घंटों के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए होती है। और जो डेली भजन कीर्तन करता है उसको एक काम लगता है। झाड़ू वाला जैसे झाड़ू मार के आता है, वैसे भजन कीर्तन करने वाला जो होता है वो भी एक काम करके आ जाता है। उसका दिल का कनेक्शन नहीं लगता है। आज ही मैं हमारे कोई एक सेवक से बात कर रहा था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई भजन कीर्तन करके कर रहा है, कोई ध्यान जाप करके कर रहा है, कोई योग क्रियाएं करके कर रहा है, कोई पूजा पाठ करके कर रहा है, और दूसरी बाजू मैंने कहा कोई जाम पी कर रहा है, कोई शायरी करके कर रहा है, कोई कविता करके कर रहा है, कोई अपने कलाकारी कलाकृतियों में घूम खोकर कर रहा है। ठीक है, ये उस जो जिस घंटे में आपको सुकून मिला, मौज मनाई, वहां एंड हो गया। ये जो अभी फंक्शन चल रहा है, जो इवेंट चल रहा है, उसमें भी ऐसा ही होगा। इफ यू आर नॉट अलर्ट एंड अवेयर, बहुत अच्छा था, लोगों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, नीचे उतर के आप यही बोलोगे। अब मेरी बात सुन रहे हैं तो उसमें भी आप मार्कशीट दे दोगे, इन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, ये अच्छा था, ये बुरा था। दिस इज वॉट वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग, और हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। जो भी बातें हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दूसरे के बारे में कर रहे हैं, खुद की तो बात ही नहीं कर रहे, खुद की तो बात ही नहीं कर रहे, खुद को तो देखते ही नहीं है। अगर दूसरे के सामने देखना है तो किस तरह देखना, और खुद के सामने देखना है तो किस तरह देखना। आज मैं आपको ये दो ही चीज बताऊंगा।
और आज इसी से शुरुआत है। इसी को कहते हैं गुरुकुल। दुनिया के सामने देखना है तो किस तरह देखकर किस तरह कार्य करना है, दुख के सामने देखना है तो किस तरह देखना है और किस क्या कार्य करना है। देखना और कार्य करना, जो देखोगे वैसा कार्य होगा। वापस बोलता हूं, जो देखोगे वैसा कार्य होगा। देखने का नजरिया बदल गया, जीवन बदल गया। इसलिए जैन फिलोसॉफी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, जिसे सम्यक दर्शन कहा है, बुद्ध में कहा है सम्यक दिट्ठी। दिट्ठी यानी दृष्टि। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। इवेंट्स आर सेम, पीपल आर सेम, इंसिडेंट्स आर सेम, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। आपकी दृष्टि बदल गई तो जीवन बदल गया, बस दैट्स इट। और ये किसके हाथ में है? ये मेरे हाथ में कि दुनिया के हाथ में? फिर रोते हैं काहे को? काहे को रोए, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। जीवन तेरा बदल जाए, दृष्टि को बदले, दूसरे का धोखा जब तू खाए, दृष्टि अपने पर दे दे, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। आपके जीवन की दौड़ खुद के हाथ में रखनी है कि नहीं रखनी है? अरे बोलो, कि दूसरों का हाथ में देकर रोना है? मानव जीवन, आज दिन कौन सा है? मानव जीवन जन्म महोत्सव। जन्म तभी होगा हमारा, हम फिजिकली इस दुनिया में बहुत साल से हैं, लेकिन हमारी आयु 0 है, 0। अभी मां की कोख में है। जिस दिन हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं और मेरी दृष्टि है। मैं हूं और उसकी मेरे पर मेरी दृष्टि है। और ये दृष्टि जिस दिन खुद पर आना शुरू हो जाएगी और खुद की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेगा, उस दिन से मानव जीवन की शुरुआत होगी। समझ में आया? तो आज आप सब देख लो कि आपकी दृष्टि कहाँ है। जब भी आप मार खाते हो तब कहाँ है? जब भी आपको अवार्ड मिलता है, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
गाते हो